कैसे हैं आप सभी। मैं गोल्डन दुबे आज आप लोग को 9th क्लास जैक बोर्ड का जो सेट क्वेश्चन 1 है मैथ का उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिए बच्चों। जो 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है वो थ्योरी बेस पर है, इसलिए मैं 1 से 4 तक का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3, जो कि 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का ए नंबर में क्वेश्चन में टिक आउट कीजिए। फिर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, इसे बी नंबर में टिक आउट करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है दोस्तों कि जीरो किस प्रकार की संख्या है। तो जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ए नंबर में ही है परिमेय संख्या। ए नंबर में टिक आउट करेंगे। अब जो 4 नंबर है दोस्तों, बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या और डी नंबर में वास्तविक संख्या। तो इसका ऑप्शन होगा डी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्त, बोल रहा है कि 3 तथा 4 के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो ये थोड़ा लॉन्ग है, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 3 तथा 4 के बीच, 3 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर 1, ठीक है। तो हमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2, बी नंबर में दिया हुआ है -1/2 और सी नंबर में दिया हुआ है 10/3 और डी नंबर में दिया हुआ है 11/4। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि 3 तथा कोई भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन को देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले 3 और 4 के परिमेय संख्या निकालने के पहले हम लोग 3 का समतुल्य लिखेंगे। तो 3 का समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा आपका 9/3, क्योंकि 3 से 9 को कैंसिल करने पर 3 ही आएगा। और 4 का क्या हो जाएगा 12/3। 12/3 इसलिए लिए क्योंकि हम लोग को हर को बराबर करना है। हर बराबर करेंगे तो आराम से हम लोग अंश के आधार पर आसानी से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो अब 9/3 और 12/3 के बीच में क्या संख्या आ जाएगा 10/3 और आ जाएगा आपका 11/3। तो देखेंगे दोस्तों ये दो ही परिमेय संख्या है, तो ये नहीं माइंड में रखना है कि दो संख्या ही आएगा। 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को ऑप्शन को देखते हुए चलना है। तो 10/3 देखेंगे कहाँ है, इसमें सी नंबर में है। तो 5 का सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो बोल रहा है कि 64 का होल पावर दिया हुआ है x इजकल टू दिया हुआ है 8। तो x निकालना है। तो x बराबर वाट, मतलब x का वैल्यू हमें निकालना है, यही नहीं करना है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में इसका दिया हुआ है 1/2 और बी नंबर में दिया हुआ है -1/2 और सी नंबर में दिया हुआ है 2 और डी नंबर में दिया हुआ है 0। तो दोस्तों इतना बड़ा घात देखकर हम लोग डरेंगे नहीं, बस यूं ही कर देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट का जो नेक्स्ट हम बनाए हैं वीडियो, उस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए 64 का होल पावर जो x दिया हुआ है इजकल टू 8 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर का पावर x लिख सकते हैं, इजकल टू 8 का पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग एक्सपोनेंट का एक फार्मूला जानते हैं कि यदि a का पावर m होता है दोस्तों और उसका होल पावर n होता है, तो हम लोग धड़ल्ले से लिख देते हैं m इंटू n। तो इसी फार्मूले के माध्यम से हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो 8 का पावर 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 8 का होल पावर 2 इंटू x हो जाएगा, इजकल टू 8 का पावर 1 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 8 का पावर 2x इजकल टू 8 का पावर 1 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे घात के अनुसार। घात के अनुसार जब चलेंगे
तो घात के अनुसार चलेंगे तो घात हमारा क्या है 8 का 2x इक्वल टू और इधर 1 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इधर देखिए 2 गुना में आया था, इधर भाग में हो गया, मतलब x का वैल्यू निकल गया 1/2। अब देखेंगे ऑप्शन मैच करेंगे हम लोग। ऑप्शन में ए नंबर में है 1/2। ठीक है, अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाएंगे हम लोग। ऑप्शन में दिया हुआ है x प्लस वाई, और बी नंबर में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया हुआ है, और सी नंबर में दोस्तों दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 दिया हुआ है, और डी नंबर में दिया हुआ है 3। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक बहुपद और दो चर वाले रैखिक बहुपद, एक चर में जिसमें अल्फाबेट का एक ही लेटर होना चाहिए, अल्फाबेट में क्या होना चाहिए, एक ही लेटर होना चाहिए, तो वो एक चर वाले रैखिक बहुपद कहलाते हैं। और अल्फा लेटर का अलग अलग जब लेटर रहता है दो, तो उसे दो चर वाले रैखिक कहते हैं। तो फर्स्ट ए में आया तो इसमें देखेंगे कि अल्फाबेट का दो लेटर है, एक एक्स है एक वाई है, तो मतलब ये दो चर वाले हो गया। फिर सी नंबर में भी देखेंगे 2x और 3y है, जो 2x और 3y ये भी दो अलग अलग लेटर है, ये भी दो चर हो जाएगा। और इसमें जब आएंगे तो ये हमारा क्या है, एक एक्स स्क्वायर है और x का पावर 1 है, ये हमारा क्या कहलाएगा, बी नंबर जो है वो कहलाएगा एक चर वाले रैखिक। तो 7 नंबर का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर बोल रहा है कि 2x प्लस 6 का शून्य ज्ञात कीजिए। 2x प्लस 6 का शून्यक दोस्तों, देखिए 2x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में इसका दिया हुआ है, ए नंबर में 3 दिया हुआ है, बी नंबर में -3 दिया हुआ है, और सी नंबर में दोस्तों दिया हुआ है -6, और डी नंबर में दिया हुआ है 6। तो इसको करेंगे, डरेंगे नहीं। देखिए 2x प्लस 6 इक्वल टू मान लेंगे 0, और हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इधर हमारा प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 0 - 6 हो जाएगा। अब देखिए आएगा 2x इक्वल टू -6। अब जब देखिए 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -6/2। अब 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3। तो x इक्वल टू आपका आएगा वैल्यू 3, क्या आ जाएगा -3। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे x का वैल्यू -3, तो ऑप्शन में कहाँ है, बी नंबर, आई मीन बी इसका आंसर होगा 8 का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। जो 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि x का पावर 4 बहुपद है, x का पावर 4 -3x का पावर 2 है, और -5 का घात क्या है, का घात इक्वल टू व्हाट, घात निकालना है हमें। तो देखेंगे ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 3, और बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है -3, और सी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों 4, और डी नंबर में दिया है हमारा 6। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुपद का यदि घात ज्ञात करना है तो किसी बहुपद में उपस्थित अधिकतम चर का घात ही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें देखिए 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो जो 4 है वो सबसे अधिकतम घात है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा, 9 का सी नंबर होगा दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर जो क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि यदि px, बोल रहा है कि px इक्वल टू x - 1 का 1 है, तो क्या है 1 है, तो p0 का मान है, किसका मान है, p0 का मान है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 0, बी नंबर में दिया हुआ है 2, सी नंबर में दिया हुआ है -1, और डी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों आपका 1। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का करने का अर्थ यही है कि px इक्वल टू x - 1, मतलब इसमें हमें क्या रखना है, ये 0 का मान है, मतलब इसमें हमें x का वैल्यू क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग px के जगह पर क्या, यही क्वेश्चन है हमारा, px इक्वल टू x - 1 है दोस्तों। तो देखेंगे p इक्वल टू 0 रखेंगे, लेट, अब इधर आ जाएगा यहाँ पे 0 -
1, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा -1। तो अब देखेंगे -1 सी नंबर में है, तो ये हमारा 10 नंबर का सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग को सेट का क्वेश्चन और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कराएंगे। इतना आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।